हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो स्ट्रेटजी अभी रिसेंटली पोस्ट की थी तो कई सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं एंड दे आर फाइंडिंग इट यूज़फुल, सो आई एम रियली हैप्पी। और आज हमने भी उसमें काम किया था HUL में, जैसे मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पर दिस वॉज प्लान, मैंने कल से प्लान करके ही रखा था ये ट्रेड। आई विल वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट आएगा, देन आई विल ट्रेड। तो यहाँ पर आप देखिए कि कच्चा कंसोलिडेशन दे रहा था और 2192 के ऊपर बाई किया था एंड अराउंड 2203 के आसपास मैंने बुक कर लिया था, बिकॉज क्या था कि फिर नंबर्स आने वाले थे आज। और बाकी का जो स्टॉप लॉस था दैट वाज अराउंड कॉस्ट, तो वो ट्रेल स्टॉप लॉस फिर उसमें हो गया था। फिर कुछ ट्रेडर्स ने टेक महिंद्रा में भी काम किया था और उसमें भी एक अच्छा मूव आया था। टेक महिंद्रा में भी आप देखिए यहाँ पर दैट वाज अ कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन और उसमें 4-5 रुपये का मूव आपको उसमें मिला था। और अभी क्या है कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गए हैं, दैट मीन्स कि VIX अभी आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 23। तो अब ऐसे केस में क्या हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में काम करना थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो अब उसको ऑप्टिमाइज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो कि सेम स्ट्रेटजी यू कैन एक्स्ट्रापोलेट टू हायर टाइम फ्रेम। आप हायर टाइम फ्रेम में सिमिलर रूल के साथ काम कर सकते हो, या तो फिर आप जो क्यूरियोस है उसमें जाके जो ATR मल्टीप्लायर है उसको थोड़ा ट्विक कर सकते हो, उसको बढ़ाकर फिर क्या है कि देख सकते हो, राइट। तो अब क्या है कि टाइट स्टॉप लॉस से काम करना कुछ चैलेंजिंग हो सकता है। अब हम इसको बंद करके निफ्टी का स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करते हैं। सो ये डेली का चार्ट है निफ्टी का, और ये स्ट्रेटजी फ्रेंड्स क्या है कि दिस इज़ जस्ट ए बिगिनिंग। मैंने पहले ही बताया था कि आई एम स्टार्टिंग सीरीज़ ऑफ एजुकेशनल वेबिनार, तो ये सब स्ट्रेटजी एक उसी का पार्ट है। और अभी मैंने जैसे बताया था कि जो इचिमुको का एक ट्रेडिंग सिस्टम है वो निफ्टी के लिए बहुत यूज़फुल है और उस पर मैं वेबिनार प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप अकाउंट खुलवा के वो वेबिनार का पार्ट बनना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एंजल के थ्रू अकाउंट करवाओगे, आपका कोई चार्ज है नहीं, राइट। और अब हम देखते हैं ये निफ्टी का डेली चार्ट, और आप देखिए कि ये जो गहरा जख्म दिया था बेयर्स ने, अभी भी उससे वो बाहर नहीं आ पाई है निफ्टी। और डेली में अब क्लियरली कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने जैसा है नहीं कि 12,000 का जो लेवल है दैट इज़ रेजिस्टेंस, वो साइकोलॉजिकल लेवल है। और नीचे की साइड में 11,800, 11,600 ये क्या है कि एक सपोर्ट जोन है डेली के हिसाब से। क्योंकि अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि रेंज क्या है कि काफ़ी एक्सपांड हो गई है, लेकिन 75 मिनट में हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर तो उसमें एक अच्छी पैटर्न मुझे दिख रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एलियट वेव के हिसाब से ये क्या लग रहा है। दिस इज़ 1 2, दिस कुड बी 3 4 एंड नाउ हम 5th वेव के लिए जा रहे हो। एक पॉसिबिलिटी ये है, या तो फिर यहाँ पर थर्ड ख़त्म हुआ हो या यहाँ तक ख़त्म हुआ हो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर यहाँ ख़त्म हुआ है तो दिस कुड बी A, B एंड C, दैट मीन्स कि वेव 4 का करेक्शन ख़त्म हो गया है। ये ऑल्टरनेट वेव काउंट्स है, राइट। तो इन दैट केस अब क्या हो सकता है कि अब 5th वेव के लिए जा सकता है, और उसका कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा, 12,000 का जो ये मतलब ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 12,025 उसके ऊपर। और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये थर्ड वेव है, दिस इज़ A, दिस कुड बी B, और C के लिए वापस नीचे आ सकते हैं। एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, बट ये मेरा प्रीफर्ड काउंट नहीं है। और आप देखिए यहाँ पर जो वेव 3 का एक्सटेंशन है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 1.618, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी ओपन रखनी पड़ेगी। तो अब क्या है कि ये रेंज है बड़ी 75 मिनट के हिसाब से कि 12,000, और यहाँ पर जो लो बनाया था दैट इज़ अराउंड 11,660। तो ये रेंज जब भी ब्रीच होगी तब हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा कि कौन सा वेव काउंट करेक्ट है, राइट। बट जैसे मैंने बताया कि दिस लुक लाइक दिस इज़ वेव 3, दिस इज़ A, B एंड C एंड दिस कुड बी 5th वेव। बट अब क्या है कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और ये रिट्रेसमेंट भी आप देखोगे दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 0.382 तक है। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये थर्ड हो सकता है, दिस इज़ ABC करेक्शन माइट हैव टर्मिनेटेड। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, और बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। क्यों बहुत ही स्ट्रांग लग रही है वो मैं आपको बताता हूँ
कि अभी मैंने एक 200 SMA की जो स्ट्रेटेजी है उस पर ब्लॉग लिख के उसको कैसे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, या तो आप वो स्ट्रेटेजी के बेस पर एक चेकलिस्ट मैंने आप लोगों को दी है, वो चेकलिस्ट का यूज़ करके कैसे बेटर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो, ये मैं बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन करूँ उससे पहले हमने कुछ टाइम पहले जस्ट डायल को एनालाइज किया था बेस्ड ऑन द 200 SMA प्ले, और उस टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हालांकि वो व्यू हमारा इतना लॉन्ग टर्म का नहीं था, मतलब पोजिशनल नहीं था, इंट्राडे के लिए था, बट दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप देखिए कि 200 SMA को कैसे एक्वायर किया था। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, वॉल्यूम्स वेर एक्सपांडिंग, और फिर क्या है कि उसको वापस रिटेस्ट किया। आप देखिए नैरो रेंज कैंडल्स और उसमें कुछ वॉल्यूम्स नहीं थे, दैट मीन्स कि ये मूव था, उसको उसने डाइजेस्ट किया, इट गैदर्ड एनर्जी और फिर ये ब्रेकआउट दिया है। तो ऑलमोस्ट 20-25% का मूव है, ज़्यादा है बिकॉज 20% की सर्किट तो आज मारी है। सो दिस इज़ हाउ पावरफुल दिस स्ट्रेटजी इज़। और सिमिलर सेटअप अब आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा सेटअप 200 SMA के हिसाब से बना है, इसलिए मैंने बोला कि वो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि 200 SMA के आसपास काफ़ी फ्लर्टिंग हुई, दैट मीन्स कि काफ़ी फाइट चली बुल्स और बेयर्स में। और अब देखिए कि ये विथ गैप उसने एक्वायर किया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, आज भी उसको अच्छे से होल्ड किया है। आप देखिए क्लोजिंग ऊपर ही दी है मेरे ख्याल से, एंड RSI इज़ अबाउ 60। इंटरेस्टिंगली 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी है। तो बैंक निफ्टी में अब नियर टर्म में आप डेली में देखोगे तो कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस है नहीं एक्सेप्ट दिस लेवल, दैट इज़ अराउंड 24,600, और 24,600 को अगर क्रॉस किया तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में बन सकता है। और ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 25,232, मतलब 25,250 का हम एक लेवल पकड़ के चल सकते हैं कि अगर उसको क्रॉस किया तो बैंक निफ्टी में क्या है कि अपसाइड मोमेंटम बढ़ सकता है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो 24,200 ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो, और पूरा जो 23,800 का ये जो जोन है 23,800 और 24,200, ये पूरा जोन एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी में आपको क्या है कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग अबाउट 200 SMA, क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अब हम उसको यहाँ पर भी एनालाइज करना हो 75 मिनट में, दिस इज़ सिमिलर सेटअप, और ये तो ABC ही लग रहा है, नाउ वी आर इन 5th वेव वैसा ही लग रहा है। तो दैट मीन्स अभी नियर टर्म हमारा ये टारगेट रह सकता है 24,600 के आसपास का। तो अब देखते हैं उसमें कल या आने वाले दिनों में कैसे फॉलोअप मूव आता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जैसे मैंने बताया कि 200 SMA एक डायनेमिक सपोर्ट हो सकता है अब, क्योंकि उसको अच्छे से कॉन्कर किया, अच्छे से की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी। सो बैंक निफ्टी में अब आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। अब मैं कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूँगा, और उसमें क्या है कि अब इंट्राडे का व्यू ना लेके एक थोड़ा पोजिशनल व्यू हम रखेंगे। एंड फर्स्ट स्टॉक जो हम देखेंगे सबका प्यारा रिलायंस। रिलायंस में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ से जो उसने स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव दिया था तो हार्डली वो 50 EMA के आसपास आया ही नहीं था, एंड दिस इज़ द फर्स्ट और सेकंड टाइम, आई थिंक दिस इज़ द सेकंड टाइम, आई थिंक 50 EMA को क्रॉस करने के बाद उसके आसपास आया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, राइट। सो फर्स्ट टाइम ये 50 EMA के आसपास आया है। सेकेंडली RSI आप देखो दैट इज़ अराउंड 40, तो एक रिएक्शन आ सकता है, और रिलायंस में अभी शॉर्ट करना प्रीफर नहीं कर सकते। हालांकि वीकनेस शॉर्ट टर्म में लग रही है, बट प्रीफर क्यों नहीं करना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पर, रेंज काफ़ी बड़ी है, 100 रुपये की रेंज है, 2160 से लेकर 2045 का जो जोन है, मतलब ऑलमोस्ट 100 या 125 पॉइंट्स का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर शायद कंसोलिडेट हो सकता है, बट दिस कुड बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर दिस, मतलब उसका ओवरऑल ट्रेंड आप देख ही रहे हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो 50 EMA को ब्रीच करेगा तो फिर क्या है कि यहाँ पर मे भी शायद 2045 2050 के आसपास आ सकता है, बट यहाँ पर हमें शॉर्ट नहीं प्रीफर करना चाहिए, उसमें छोटे टाइम फ्रेम में हम एनालाइज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा स्टॉक है दैट इज़ हिंदाल्को, और मेटल इंडेक्स का मैंने एल्यूटिव एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था, और 50% रिट्रेसमेंट से ही वो वापस क्या है कि रिवर्सल आया है, वो हम डिटेल में बाद में एनालिसिस करेंगे। बट हिंदाल्को में भी आप देखो कि एक अच्छा स्ट्रक्चर है, 200 SMA को लॉस्ट करने के बाद क्या है कि अच्छा कमबैक किया है यहाँ पर, और अभी
हम देखें यहाँ पर तो 186 के आसपास का एक थोड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। 185 186 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्या है कि थोड़ा मोमेंटम इसमें हो सकता है। अब हम उसको 1 आवर में देखें या तो 75 मिनट में देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, दैट इज़ कप एंड हैंडल शॉट की एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव है। इस पर भी मैंने पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो कि व्हाट टू लुक फॉर या तो हाउ टू ट्रेड कप एंड हैंडल प्रॉफिटेबली, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर 186 185 के आसपास का रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस किया तो 10-15 रुपये का एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। दैट मीन्स 5-7% का मूव उसमें आ सकता है। तो हिंदाल्को में भी आप बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखो। ये हैंडल पार्ट चल रहा है तो ये ब्रेकआउट के लिए आपको वेट करना चाहिए अराउंड 185 के ऊपर। अगर सस्टेन होता है तो यू कैन लुक फॉर दिस स्टॉक। अब हम तीसरा एक स्टॉक देखते हैं, दैट इज़ मन्नापुरम। मन्नापुरम का भी स्ट्रक्चर धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। आरएसआई जो है वो 60 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रही है, बट आप मूविंग एवरेज वाइज देखो कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है। की मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है, आप देख सकते हो। दैट इज़ 170 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 130 के आसपास तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही। अब 170 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप देख सकते हो कि नियर टर्म में कोई उसका रेजिस्टेंस है नहीं। सो आपको 10-15 रुपये का मूव आराम से इसमें मिल सकता है। यहाँ पर हम उसको 75 मिनट में देखें मन्नापुरम को। सो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है। आप देखिए ये कंसोलिडेशन ही हो रहा है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव, राइट। सो दिस कुड बी करेक्शन और ये एक सेक आउट मूव ही लग रहा है, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, राइट। ये 170 के आसपास गया एंड दिस लुक्स लाइक सेक आउट मूव। सो दैट मीन्स कि अब यहाँ पर 168 को भी क्रॉस करेगा तो उसमें धीरे धीरे मोमेंटम अपसाइड धीरे धीरे बिल्डअप होगा। और आप क्लियरली यहाँ पर देखिए 75 मिनट के चार्ट में देख सकते हो कि 170 के ऊपर कोई ऐसा मेजर हर्डल है ही नहीं। सो सीधा जो लेवल आता है दैट इज़ अराउंड 186 190 के आसपास, या तो इवन 200 तक भी जा सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।